बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधी को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद गधा खेत में उसका मनपसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी। इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुप कर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहां आकर खेत में फसल खा रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुप कर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है। तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक समान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से खा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे
कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजा की था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं, बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया, बिरयानी तुम ही कर लो ना, गधे ने कहा। उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या, करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा। अब तो बताओ, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की, उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, डर से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है, करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा ना सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं। मेंढक की होशियारी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी भी किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो उसे मिलजुल कर सुलझा लेते थे। अगर कभी किसी को कोई खुशी होती तो उस खुशी में भी सब खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं दूर से एक शेर और एक बब्बर शेर आए। जंगल के सभी जानवर उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। इतने सारे जानवरों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शेर और बब्बर शेर में बात होने लगी कि जंगल का राजा कौन होगा। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो गई। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, इसलिए मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। दूर खड़कर सभी जानवर उनकी बहस को देख रहे थे। वो सब डरे हुए थे। उनके हिसाब से राजा कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जान पे खतरा तो था ही। दूर बैठकर एक मेंढक भी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के बीच में बहस रुका देगा तो उसे पुण्य मिलेगा। वो कूदता हुआ उन दोनों के बीच में आ गया। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम दोनों के बीच में एक
प्रतियोगिता लगाते हैं, उसमें जो जीता वही इस जंगल का राजा होगा और जो हार गया वो राजा का बचाया हुआ शिकार खाएगा। उन दोनों को मेंढक की सलाह अच्छी लगी। तब उन दोनों ने उस पर ही प्रतियोगिता की जिम्मेदारी डाल दी। तुम दोनों एक दौड़ लगाओ, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। इतना कहकर वो कूद कूद कर आगे जाने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे। होशियार मेंढक ने उन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दोनों उसके पीछे पीछे आते रहे और अचानक एक दलदल में फंस गए। मेंढक कूदता हुआ बच गया। वो दोनों उसी दलदल में फंसकर मर गए। तभी सब जानवरों ने इस छोटे से मेंढक को धन्यवाद कहा और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और सब पहले जैसा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होशियारी अगर सही जगह लगाई जाए तो बहुत काम आ सकती है।